अगर आपकी टॉक्सिक फैमिली है और आप उनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो पर आपको ना गिल्टी बहुत फील होता है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये गिल्ट आता कहाँ से है। देखो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम जो एक सोसाइटी का सिस्टम देखते हैं, जो सोसाइटी की सेटिंग देखते हैं और जिस तरह से लोग हमको चीज़ें सिखाते हैं, इट फील्स वेरी नॉर्मल कि कोई भी कैसे भी बिहेव करे आपके साथ, यू हैव टू बी ओके विद दैट। ये मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, नॉट नेबर्स वगैरह। ये बचपन से हमको ऐसे सिखाया जाता है कि बेटा देखो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, या भाई बहन तो अपना असली खून तो असली होता है, उनके साथ थोड़ी तुम कभी ऐसा कर सकते हो कि यार कि आप नाराज़ हो जाओ, बात नहीं करो सालों साल। एंड जो इंसान बात करना बंद करता है हमेशा विलन उसको ही बनाते हैं। हैव यू नोटिस दैट? हैव यू नोटिस दैट? उसको ही विलन बनाते हैं। पीपल डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, बिकॉज हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि बचपन से आपने एक ये चीज़, ये सिस्टम देख के आप बड़े हुए हो, एंड नाउ जब आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, नेगेटिव टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस, अब्यूजिव एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर फैमिली, एंड यू हैव डिसाइडेड टू काइंड ऑफ स्टेप अवे, डिस्टेंस योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तो ऑफकोर्स आपको गिल्टी फील होगा, बिकॉज दिस वॉज नेवर शोन एज नॉर्मल टू यू। किसी ने आपको कभी नहीं बताया, तो गिल्टी फील करना नॉर्मल है। दैट्स वन रीज़न। इसमें एक रीज़न और होता है कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो अच्छे इंसान हैं ना, ठीक है, तो हाउ कैन आई डू समथिंग विच इज़ अ लिटिल हर्टफुल फॉर द अदर पर्सन। बिकॉज वेन यू क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम योर फैमिली एंड कंसिडरिंग योर फैमिली इज टॉक्सिक अब्यूसिव, तो ऑब्वियसली दे आर अनअवेयर एज वेल, ठीक है, उनको पता तो है नहीं कि उन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, तो जो पूरी सिचुएशन का ब्लेम है वो आप पे आएगा। एंड बिकॉज यू थिंक दैट यू आर अ गुड पर्सन, एंड बेसिकली यू नो यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है, आपके अंदर उतनी अवेयरनेस है, सो आपको अब गिल्टी फील होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज समवेयर यू बिलीव कि यार मैं थोड़ी किसी को हर्ट कर सकता हूँ, है ना, मेरी वजह से ये इंसान हर्ट हो रहा है। बट उनका तो जो हर्ट है दैट इज़ लाइक दैट्स नॉट अ, दैट डजंट पेंट्स अ कंप्लीट पिक्चर, आई वुड से। ठीक है, कंप्लीट पिक्चर तो है कि व्हाट हैपेंड, हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू, वेयर देयर ऑल ऑफ दैट बिहेवियर केम फ्रॉम, एंड वगैरह वगैरह। मतलब ये सारे जो डॉट्स हैं कनेक्ट होने के बाद ही कंप्लीट पिक्चर पता लगती है। नाउ लेट्स गो मोर डीपर इनटू दिस टॉपिक, ताकि शायद इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, इनसाइट्स मिले, एंड मे बी यूल बी एबल टू रिलीज दिस गिल्ट एंड प्रोसेस इट एंड काइंड ऑफ बी ओके विद योर करंट सिचुएशन। ऑलराइट, कोई भी इंसान ऐसा स्टेप लेता क्यों है भाई? देखो, अगर आपकी फैमिली आपको हर्ट करती है तो हर एक्शन के कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है, तो हाउ डज दैट डिस्टेंस लुक्स। ये हो सकता है कि यार आप मे बी कुछ दिनों में बात करते हो, या आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने में बात करते हो, आप 1 साल में एक बार बात करते हो, या आप पहले घर पे अगर हर 2 महीने 1 महीने में जाते थे, अब आप 6 महीने में जाते हो, 1 साल में जाते हो, वॉट एवर इट इज़। एंड फॉर everyone it looks different, it is very subjective depending on what has happened, depending on how much you got hurt, and अब आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या सही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार मतलब मेरे से तो टॉलरेबल ही नहीं होता, कि मतलब 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इंसान ने अपनी फैमिली से बात भी नहीं की है। ऐसे भी केसेस है। कुछ लोग होते हैं कि यार ठीक है, मतलब मुझे 2-3 महीने अपने स्पेस में रहना है ताकि मैं थोड़ा सा शांति से रह सकूँ, एंड देन मे बी आई कैन मीट माई फैमिली फॉर 5 days, और इतने दिनों में वो मेरा इतना दिमाग ख़राब कर देंगे कि आई विल लाइक हो गया बस, अब मेरे को 3 महीने और चाहिए टू गेट बेटर। दैट्स नॉट अ गुड पैटर्न बाय द वे, बट ठीक है, यू डू वॉट यू वॉन्ट, जो आपको अभी के लिए ठीक लगता है, एंड वॉट helps you to gradually move on and create more stronger boundaries and better situations for yourself and better dynamics of the relationship. Okay, so now when you are changing these systems जो पहले exist करते थे आपकी फैमिली में, ठीक है, कि जैसे में भी आप फेस्टिवल्स पे बंदा विश करता है, बात करता है, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, न्यू ईयर, कितने सारे ओकेजन्स होते हैं, राइट, जो मैं मेन बता रहा हूँ। उसके अलावा जो डेली अपडेट्स होती हैं या रेगुलर आप बातचीत करते हो, मौसम कैसा है, खाने में क्या खाया, क्या हाल, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें अब रिड्यूस हो चुकी होंगी नेचुरली, ठीक है, वो रिड्यूस हो चुकी हैं। दैट्स वाई यू फील गिल्टी, बिकॉज जो मैंने पहले बोला कि पहले ये सिस्टम या ये पैटर्न आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता था। ऑल्सो बिकॉज ये हमने अपने आसपास भी नहीं देखा है, जब भी हमने देखा हमको वो चीज़ गलत ही लगती है, एंड जो करता है वो गलत लगता है ना। नाउ व्हेन यू डू दिस, जिन लोगों से आप अपने आप को दूर कर रहे हो, लाइक जो आपकी फैमिली है, वो तो आपको ब्लेम करेगी करेगी, ठीक है, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो वो कभी अपनी गलती तो समझेंगे नहीं, उनको ये समझ में नहीं आया कि उनके बिहेवियर कहाँ से आता है। बट सैड पार्ट इज़ कि जो लोग आपके आसपास
रहते हैं, भले वो आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, हु काइंड ऑफ नो योर फैमिली, वो भी आपकी सिचुएशन में इन मोस्ट केसेस, आई एम सेइंग इन मोस्ट केसेस, आपकी सिचुएशन आपके पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे, वो आपकी फैमिली की पर्सपेक्टिव से समझेंगे, एंड दैट्स वाई उनकी नज़रों में आपकी फैमिली ठीक है। स्पेशली अगर पेरेंट्स पिक्चर में है तो भाई बहन का फिर भी शायद कभी होता है, हाँ मतलब आई वुड से वो ऑर्डर ऐसा है कि सबसे सही पेरेंट्स, फिर बड़ा भाई और फिर छोटा भाई या बहन, मतलब ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, और उसके अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो लगा अरे भाई उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, तुम उससे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो, कांटेक्ट तोड़ सकते हो। तो ऐसा लगता है कि छोटा भाई बहन बिल्कुल सबसे लास्ट में आता है, विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक एवरी वन डिजर्व्स एन इक्वल अमाउंट एंड लेवल ऑफ लव, केयर, रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट सो इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, इसको बिठा लो अपने दिमाग में, हर इंसान इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। सो हियर आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज। भले आपकी फैमिली ये बात नहीं समझती है, पर आप इस बात को 100% याद रखो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू फील लेस गिल्टी। You have to remember what they did to you, how did you feel, and that's why these actions are normal. And again a reminder for you, it's okay if you have not seen this, if you have not done this before, but this is the need of the hour. ये ज़रूरी है अभी करना। Let me give you an example here. मान लेते हैं कि एक इंसान ने कोई क्राइम किया, कुछ गलत काम किया और उसको जेल हो जाती है 5 साल की, ठीक है। नाउ उन 5 सालों में वो इंसान ऐसा तो नहीं है कि हर 15 दिन 10 दिन में बाहर निकलेगा, वो बोलेगा अरे ऐसे थोड़ी है सर, मेरे को जाने दो ना, मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कम से कम महीने में 2 मूवी बाहर तो देख के आऊँ, मैं दोस्तों से मिल लूँ, पार्टी कर लूँ, है ना, मैं बीच बीच में यहाँ भी रहूँगा, बीच बीच में बाहर भी जाऊँगा। ऐसे थोड़ी होता है। उसने कुछ गलत काम किए, कुछ एक्शन लिया, अब उन एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो सेम वे में अगर आपकी फैमिली ने आपके साथ गलत किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। They are not pretty, they don't feel good neither to them nor to you, but that's what you need, because ये जो आपको अभी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ना, आप बस इतना याद रखो कि जब आप उनकी कंपनी में भले रहते थे या कभी फ़ोन पे बात करते थे, वॉट एवर जिस भी तरह से उन्होंने आपको पेन दिया है, वो कैसा फील होता था आपको, कि अगर आपकी कभी एक कॉन्वर्जेसन आपको बहुत ट्रिगर करती थी, बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, तो आपको कितना वक्त लगता था उससे उभरने में, और उस कॉन्वर्जेसन या उन बातों का या उन एक्शंस का आपकी लाइफ पे कैसे कैसे और क्या क्या असर आता था, कितने टाइम तक वो असर रहता था, ये चीज़ें आप याद रखो। तो जब आप ये सोचो ना कि यार इतना ज़्यादा असर आया और अभी तो जो मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है वो तो इतू सा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे तो दैट माइट हेल्प यू टू फील बेटर कि ओके, इवन दो इट इज़ अनकम्फर्टेबल, बट ये इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि देर आर सर्टेन क्वालिटीज़ यू नीड to do this effectively. Learning how to set strong boundaries, having a good sense of self-worth, self-respect, ठीक है, अपने लिए एम्पैथी होना, अपनी कदर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जब हमारे सामने फैमिली होती है ना, हम अपना सब भूल जाते हैं और हम बस अंधे होके वो जो करते हैं हम टॉलरेट करते हैं, एंड वी जस्ट थिंक कि नहीं यार कोई बात नहीं है, होता है फैमिली में ऐसा कर, बस यही चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर ये करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हो, हु कैन हेल्प यू टू लर्न दीज थिंग्स, प्रैक्टिस दीज थिंग्स, ताकि आप बीच में डगमगाओ नहीं, स्पेशली इन अ वीक मोमेंट। सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेटिंग बाउंड्रीज, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इसका एक एडवांटेज आपको और होगा कि यू विल बी एबल टू डिसाइड कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने इमोशंस में आके कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं, कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं, या कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद हमें उस मोमेंट में तो लग रहा है कि ठीक है, बट मे बी वो उतनी ठीक नहीं है, मतलब इन द लॉन्ग रन आई एम सेइंग, ठीक है। किसी फॉर एग्जाम्पल किसी ने गुस्से गुस्से में अपना घर ही छोड़ दिया, अब उसने 20 साल तक उस डिसीजन के ऊपर रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, ये सोच के कि मैंने जो किया ठीक किया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, भाड़ में गए सब लोग। Now maybe that person's family is trying to reach out to this person constantly, they are changing their behavior, they are apologizing, doing everything right, I would say everything right, but this person is just not budging. So this is also very important to do something which you don't regret in future, and बीच में time to time, not from a place of self doubt बट जस्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ क्लैरिटी कि यार मैंने जो किया ये ठीक किया, एंड मुझे अपने एक्शंस का रिग्रेट नहीं है। दैट वे यू कैन ऑलवेज कीप योर कॉन्शियंस क्लियर, एंड आई होप एंड आई एम प्रीटी श्योर एक्चुअली कि धीरे धीरे करके आपका एक गिल्ट कम हो जाएगा, बिकॉज आपकी अपनी ही नज़रों में वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि ठीक है यार,
मतलब मेरी फैमिली है, सब कुछ है, बट आई डिज़र्व बेटर। मैं ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं डिज़र्व करता है, नहीं डिज़र्व करती। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको रियलाइज़ ही हो जाएगा जब आप ये सब काम करोगे। इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि यू कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन एंड यू कैन डू जर्नलिंग। जर्नलिंग आपको किस तरह से करनी है, ट्राई टू रीड अबाउट एंड लर्न अबाउट शैडो वर्क। देखो शैडोज़ क्या होती है बेसिकली, मैं बहुत क्विकली समझाता हूँ आपको कि एक हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। तो देर आर सम थॉट्स विच आर प्रेजेंट इन आर कॉन्शियस ब्रेन, कुछ सबकॉन्शियस में, और मोस्टली हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में पैटर्न्स होते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शैडो वर्क इज ओनली रिफ्लेक्टिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव पैटर्न्स लाइक डार्क साइड। नो, डार्क साइड इज बेसिकली अनसीन साइड, जो हमको पता नहीं है, हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। आप शैडो वर्क को यूज करके थोड़ा जर्नलिंग कर सकते हो अपने बारे में और जान सकते हो, एंड बेसिकली चैलेंजिंग योर सेल्फ थ्रू दिस जर्नलिंग, asking difficult questions from yourself, so that you will get really raw and brutal and honest answers from within yourself, एंड दैट वे जो मैंने पहले बोला उसका फाइनल रिजल्ट यही होगा दैट यू विल हैव मोर क्लैरिटी, मोर कॉन्फिडेंस ओवर योर डिसीजंस, एंड योर गिल्ट विल slowly फेड अवे. सो आई होप दैट दिस whatever I shared today was useful for you. It gave you some insights and I shared some tips as well. तो आप उनको भी implement कर सकते हो. If you have any doubts, any questions, you can comment under this video. अगर आपको comment नहीं करना, आप मेरे Instagram पे DM कर सकते हो. DM नहीं करना, मुझे mail कर सकते हो, जैसा आपको comfortable और ठीक लगता है. Do share how this helped you and if you have any questions and doubts. And इसके अलावा because I also provide one-on-one person sessions, तो if you want to book a session with me, you can go to the link in the description below. वहाँ पे मैंने वेबसाइट की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपने यहाँ तक देखा, एंड आई विल सी यू टुमारो, एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो मोर टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस.